बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीक का नाम है जो हर दौर में ज़िंदा रहेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मशरक़ी रवायात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए आपको शायर मशरक़ भी कहा जाता है। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दे वलवलाए शौक़ जिसे लज़्ज़ते परवाज़, दे वलवलाए शौक़ जिसे लज़्ज़ते परवाज़, कर सकता है वो ज़र्रा माहो महर को ताराज। नाज़रीन, यहाँ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह वाक़या मेराज की तफसील में नहीं गए, बल्कि बेयकीनों को यकीन की दौलत से माला माल करने के लिए कुछ बयान कर रहे हैं, जिससे ये नतीजा निकलता है कि वाक़या मेराज वाक़या ही पेश आया था। इस शेर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ज़र्रा भी इरादा कर ले कि वो परवाज़ करेगा, वो आसमान की बुलंदियों को छूहेगा और उसके साथ उसका जोश और वलवला भी कार फरमा हो, तो वो ज़र्रा भी चाँद और सूरज को मुसख्खिर कर सकता है। नाज़रीन, दूसरे शेर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुश्किल नहीं याराने चमन मार का बाज, पुरसोज अगर हो नफ्से सीना व दर्राज। पहले शेर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ कहा है, इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए मिसाल देते हैं कि अगर तीतर का सीना अपने अंदर पुरसोज हरारत और जोश रखता हो तो उसके लिए बाज का शिकार करना कोई मुश्किल काम नहीं। मुराद ये है कि इश्क मामूली ताकत वाली शय को भी ताकतवर बना देता है और उसे आला मुकाम तक पहुंचा देता है। तीसरे शेर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाविक है मुसलमान हदफ उसका है सरैया, नाविक है मुसलमान हदफ उसका है सरैया। नाविक नाज़रीन कहते हैं तीर को, और सरैया कहते हैं 7 सितारों के झुरमट को। है सरे सर पर्दा जान नुक्ता ए मेराज। इसमें अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान को अगर तीर समझो तो उसका निशाना सरैया यानी 7 सितारों का झुरमट उससे भी आगे तक है। नाज़रीन, मेराज के वाक़े के अंदर जो बारीक बात, बारीक रमज़ पोशीदा है, वो ये है कि मेराज बंदे मोमिन की जान के खलवत खानों का भेद है। नाज़रीन, इसमें अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह बंदे मोमिन को मुखातिब करके कहते हैं कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से भी आगे की सैर करके आए, इसी तरह तू भी अगर खुदा का सही बंदा बन जाए तो तू भी आसमानों को तस्खीर कर सकता है। वाक़या मेराज हमें ये भेद बता रहा है, हम पर यह बात आश्कार कर रहा है कि जो मुसलमान भी अल्लाह का बंदा बनकर अपने अंदर जोश और वलवला पैदा करेगा, वो तस्खीर कायनात का मुअज्जब बन जाएगा। नाज़रीन, चौथे शेर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू मानिए वल नजम न समझा तो अजब क्या है, तू मानिए वल नजम न समझा तो अजब क्या है, तेरा मद्दो जज़र अभी चांद का मोहताज। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ मुसलमानों को उनकी उस गलती का एहसास दिलाया है कि तूने सूरत वल नजम की आयात की हकीकत को समझा ही नहीं। जिस तरह समंदर में जवार भाटे का पैदा होना चांद की एरूजी कैफियत का मोहताज होता है, इसी तरह तेरा सूरत वल नजम की हकीकत को पाना तेरे वलवलाई शौक़ और तेरे इश्क का मोहताज है, जिससे तू आज महरूम हो चुका है। सूरत वल नजम को अगर ईमान की आँख से पढ़ा जाए और इश्क की हकीकत से समझा जाए तो मालूम हो जाता है कि एक बशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ाहरी एतबार से आलम बशरियत से तल्लुक़ रखते थे, कहाँ तक पहुँच गए। ऐ मुसलमान, अगर तू भी अपने अंदर ईमान और इश्क की सही कैफियत पैदा करे तो तू भी चाँद और सूरज को तस्खीर कर सकता है।